हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 24 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर नेशनल रग्बी अ टीम फॉर द 3 years। किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रग्बी को एक टीम प्रायोजित करेगी, यानी कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको स्पॉन्सर करेगी, और वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इसको क्या करेगी, स्पॉन्सर करेगी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। द स्पॉन्सरशिप विल हेल्प इन ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग द इंडियन नेशनल रग्बी टीम्स, मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी में, एंड पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल इवेंट्स। ओडिशा के जो हमारे स्पोर्ट्स के डायरेक्टर है, ओडिशा स्पोर्ट्स डायरेक्टर, जिनका नाम क्या है, आर विनिल कृष्णा, एंड IRFU प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, IRFU क्या है, हमारे जो रग्बी की फेडरेशन है, जिसके हमारे प्रेसिडेंट का नाम है मैनेक उनवला। ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट स्पोर्ट मिनिस्टर, जिनका नाम है तुषार कांति बेहरा। इनके सामने, इनकी प्रेजेंस के सामने क्या हुआ है, समझौता किया गया, यानी कि जो ओडिशा गवर्नमेंट है इसको स्पॉन्सर करेगी। और ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है कलिंगा स्टेडियम में हुई है। ठीक है, रग्बी के हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, मानिक उनवाला, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। ओडिशा के हमारे सीएम और गवर्नर कौन है, ओडिशा के हमारे सीएम का नाम है नवीन पटनायक जी, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। अब सबसे पहले इसकी ट्रिक मैं यहाँ लिख देती हूँ। रुक उड़ा मत मान ले बात, रुक उड़ा मत मान ले बात, यानी कि उड़ा से ओडिशा जो क्या करेगी, इसको स्पॉन्सर कर रही है। रुक से क्या बनेगा, रग्बी, मान ले यानी कि रग्बी इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट है मनिक उनवाला। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा जो है स्पॉन्सर करेगी नेशनल रग्बी को 3 सालों के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो अगर इसकी बात की जाए कि हमारे रग्बी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है मनिक उनवाला। ठीक है, चलो अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में सेंट। किस देश ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और कौन सी कंट्री ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो है हमारा भारत ने, इंडिया ने इसको क्या किया, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो ये शांत मिसाइल है, ये अपग्रेडेड वर्जन है हमारा हेलीकॉप्टर लॉन्च नैग का। ठीक है, इक्विप्ड विद एन एडवांस नोड माउंटेड सीकर। द मिसाइल मेट ऑल द मिशन पैरामीटर्स ड्यूरिंग द टेस्ट, इसने सारे पैरामीटर्स को पास किया है। द डेजिग्नेटेड स्टैटिक टारगेट वाज हिट विद हाई एक्यूरेसी, और मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है, 12 किलोमीटर्स है। दिस इज द 12th मिसाइल टेस्ट इंडिया हैज कंडक्टेड इन द लास्ट 45 डेज, यानी कि 45 डेज के अंदर भारत की 12वीं मिसाइल टेस्ट है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जब इसकी ट्रिक मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्टैंड लो इंडिया तुम अब, स्टैंड लो इंडिया तुम अब। देखो, स्टैंड लो से क्या बनेगा, शांत, यानी कि शांत मिसाइल जो है इंडिया ने इसका सफलतापूर्वक क्या किया है, मिसाइल का टेस्ट फायर किया है। और चाहो तो यहाँ से इसकी फुल फॉर्म में स्टैंड का स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है, यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट फायर या इसका परीक्षण किसने किया है, भारत ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मोर विद्युत एप्लीकेशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए मो विद्युत नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये भी किसने किया है, आपको याद होगा पहले मोबाइल मो पे करके कुछ लॉन्च किया गया था, वो भी किसने किया था, हमारा ओडिशा सरकार ने किया था। तो ये भी किसने किया है, ओडिशा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। लॉन्चिंग द पोर्टल एंड ऐप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट दिस विल द बेनिफिट मोर देन 89 लाख इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को फायदा देगा। अनाउंसिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज विल नाउ कम अंडर, मोर सरकार के अंदर आती है, एंड ही सेड पीपल नाउ नीड नॉट रन टू वेरियस ऑफिसेज फॉर न्यू कनेक्शंस, के लिए अलग अलग ऑफिसेज नहीं जाना पड़ेगा, बिल पेमेंट्स के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और ओडिशा के जो हमारे मुख्यमंत्री है, जो भी हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया, जिनका नाम क्या है, नवीन पटनायक जी, और यहाँ के हमारे राज्यपाल, उनका नाम क्या है, गणेशी लाल। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। हाल ही में आवासीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम आवास योजना के तहत कौन सा एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, और उन्होंने जो जिस पोर्टल को लॉन्च किया है
वो हमारा पोर्टल क्या है, ARHC, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है इसकी फुल फॉर्म है। ये किसके लिए, फॉर अर्बन माइग्रेंट्स के लिए, और जो पुअर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आते हैं। ठीक है, अब इस पोर्टल के बारे में डिटेल देखते हैं। एट द लॉन्च ऑफ ARHC पोर्टल, जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने थे, उन्होंने बोला द इंसेंटिव्स हैज बीन टेकन अप टू प्रोवाइड डिग्निफाइड एंड अफोर्डेबल लिविंग स्पेसेस टू वेराइड ग्रुप्स ऑफ अर्बन माइग्रेंट्स, पुअर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट वर्किंग विद द मार्केट एंड ट्रेड एसोसिएशंस के लिए, एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हुए हैं, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट से, विजिटर और स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अरे हाउस दे दो ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अरे हाउस दे दो ना, अरे हाउस दे दो ना पूरा मुझे, अरे हाउस दे दो ना पूरा मुझे। अरे से क्या बनेगा, ARHC, जो क्या है एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, और पूरा यानी कि हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और क्या है इस पोर्टल में, ये हाउसिंग एक पोर्टल है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लेके क्या है एक पोर्टल है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, विच टेलीकॉम कंपनी has been chosen by NASA to build first ever cellular network on moon। नासा द्वारा किस दूरसंचार कंपनी को चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए चुना गया है, और किसको चुना गया, वो चुना गया नोकिया कंपनी को चुना गया है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू रिमोटली कंट्रोल लूनर रोवर्स, अलाउ रियल टाइम नेविगेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियो। नोकिया ने इस बात को बोला है। ठीक है, अब हमारे जो नोकिया के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है, मार्कस वेल्डन, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है ये नोकिया के, एंड नोकिया बेल्स लैब के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है नासा। नासा का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, नासा का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। नासा का हमारा हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US के अंदर। अगर मैं नासा की फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसके मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो जिसके हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, जिम ब्रिनस्टाइन। ये क्या है, हमारे नासा के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ना तेरा नेटवर्क नहीं आता, क्या है इसकी ट्रिक, यहां लिख देती हूं मैं, ना तेरा नेटवर्क नहीं आता। अब देखो, ना तेरा, ना से क्या बनेगा, नोकिया को दिया गया है, नेटवर्क के लिए दिया गया, और ना से क्या बनेगा हमारे पास, नासा भी बनेगा। यानी कि नासा ने किस नेटवर्क का चुना है, वो चुना गया है नोकिया। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास, रिसेंटली जरीन रोशन खान पास्ट अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में जरीन रोशन खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, वो क्या थी, हमारी एक्ट्रेस थी। पहले इन्होंने बहुत बॉलीवुड में काम किया है, अब ये कहाँ काम कर रही थी, हमारी टीवी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही थी। द एक्ट्रेस हु वॉज फॉन्डली रिमेंबर्ड फॉर हर रोल इन द शो कुमकुम भाग्य एज इंदू दादी वॉज जस्ट 44, और 44 ईयर की एज में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक चाहिए तो ट्रिक बता देती हूँ। रोशन किया था उसने नाम, यानी कि जरीन रोशन खान, जो एक एक्ट्रेस थे जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला, पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑन रिंग साइड, ये किसकी आत्मकथा है, और ये किसकी आत्मकथा है, ये है NK सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। द बुक हैज़ बीन पब्लिश बाय द रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। हाईलाइट्स क्या है इस बुक के, द बुक इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मैन हु for several decades has played an active role in India's march toward becoming a formidable economy. It is indeed on multiple levels a book that profiles institutes that works in harmony to make things happen. NK सिंह कौन है, NK सिंह हमारे इंडियन पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर हमारे IAS ऑफिसर हैं। ये हमारे सीनियर मेंबर हैं बीजेपी के 2014 से। आफ्टर हैविंग सर्व एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा फ्रॉम बिहार, फ्रॉम द जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। 27 नवंबर 2017 को मोदी गवर्नमेंट ने इनको क्या अपॉइंट किया है, हमारा चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन के, ये क्या है, हमारे चेयरमैन हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सिंह पास रिंग है,
यानी कि रिंग साइड नाम की जो भी बुक आएगी वो किसकी है, सिंह की, यानी कि एन.के. सिंह की बुक का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल शेफ डे 2020। इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय बावर्ची दिवस 2020 का विषय क्या है। और इस साल का जो हमारा इसकी थीम थी, इस साल की जो हमारी इसकी थीम थी वो थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। अब ये दिन कब सेलिब्रेट किया गया, पहली बार ये दिन मनाया कब जाता है, ये दिन मनाते हैं हम 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। डॉक्टर बिल गेलगर, अ सेलिब्रेटेड शेफ एंड ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज, क्रिएटेड इंटरनेशनल शेफ डे कब मनाया जाने लगा, 2004 में पहली बार मनाया गया। एंड इट इज मीन टू ऑनर द प्रोफेशन एंड एजुकेट पीपल अबाउट हेल्दी फूड एंड इट हैज बीन वर्किंग ऑन एजुकेटिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय द मीन्स ऑफ द डे। ठीक है, और दिन कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, आगे, इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है हमारा असम के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी डेवलप्ड अंडर द एम्बिशियस भारत मला परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 693.97 करोड़। पार्क विल प्रोवाइड डायरेक्टली कनेक्टिविटी, इतने करोड़ की लागत के साथ पार्क को क्या दिया जाएगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाएगी एयर, रोड, रेल और वाटरवेज से पीपल को। एंड इवेंट विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द, हमारे असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। एंड विल अटेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, वीके सिंह एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द हमारे सेंटर और स्टेट से। ठीक है, अब असम की बात आई है तो असम के हमारे यहाँ पे सीएम का नाम आ चुका है, जिनका नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल जी। अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो वो जिनका नाम क्या है, जगदीश मुखी जी। जगदीश मुखी के हैं हमारे असम के हमारे गवर्नर हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लो पार्क आ गया असम में, क्या है इसकी ट्रिक, लो पार्क आ गया असम में, यानी कि अगर मैं बात करूं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो कहाँ सेटअप किया जा रहा है, वो असम के अंदर इसको सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड बाय इंडिया टू ज्वाइन द ट्राइलेटरल नवल एक्सरसाइज दैट इज मालाबार 2020 विच इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया, यूएस एंड द जापान। भारत, अमेरिका और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 में शामिल होने के लिए भारत द्वारा किस देश को आमंत्रित किया गया, यानी कि इनविटेशन दिया गया है। और भारत ने जिसको इनविटेशन दिया है वो है ऑस्ट्रेलिया को, उसने क्या दिया, इनविटेशन दिया है। इंडिया प्लान्स टू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल मालाबार नवल एक्सरसाइज which has so far been attended by the only Japan and the US, which could risk India's wrath. While India is the world's second largest economy and hosts more than 1.5 billion people, New Delhi has announced that Australia will join the trilateral military exercise जो अगले महीने होनी है। और ये कहाँ पे होगी, The exercise is due to be attended by India, Japan and the US and the United States as well as Sri Lanka in November। कब होंगी ये, नवंबर के अंदर ये ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की हमारी कैपिटल है कैनबरा और यहाँ की हमारी करेंसी क्या है, डॉलर। और अगर ऑस्ट्रेलिया के हम पीएम की बात करें तो उनका नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन क्या है, हमारे यहाँ के पीएम हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन टू पे टैक्सेस। निम्नलिखित में से कौन टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला देश, पहला देश बन गया। और हमारा देश कौन सा बना है, वो बना है हमारा सिंगापुर बना है। दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग रोल्ड आउट टू द सिटी स्टेट सिंह पास डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम offering access no less than 400 ऑनलाइन सर्विसेज इंक्लूडिंग टैक्स डिक्लेरेशन एंड पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन। ये क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन इससे इंक्रीज होगा टू असेस अदर ऑनलाइन सर्विसेज सच एज बैंकिंग। दिस न्यू फंक्शन डब्ड सिंह पास फेस वेरिफिकेशन लेट्स यूजर कनेक्ट सिक्योरली टू द गवर्नमेंट वेबसाइट पे कनेक्ट कर पाएंगे एज वेल एज ऑनलाइन सर्विसेज मिल पाएगी उनको। फंक्शन इज डिजाइन टू वर्क वाया होम कंप्यूटर, टैबलेट, सेलफोन एज वेल एज पब्लिक से भी। ठीक है, अब सबसे पहले सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। और यहाँ की हमारी करेंसी क्या है, हमने कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, यहाँ की करेंसी हमारी डॉलर है। ठीक है, और यहाँ के जो हमारे पीएम है उनका नाम क्या है, उनका नाम है ली हसिन लोंग। ये क्या है, हमारे यहाँ के पीएम है। ठीक है,
चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोर्स हैज लॉन्च मेरी सहेली इनिशिएटिव ऑन एपी एक्सप्रेस फॉर वुमेन पैसेंजर्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय बल ने लॉन्च किया है महिलाओं यात्रियों के लिए एपी एक्सप्रेस पर मेरी सहेली पहल। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया आरपीएफ के द्वारा, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। द एम ऑफ मेरी सहेली इज टू प्रोवाइड प्रोएक्टिव सिक्योरिटीज टू द वुमेन पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम विशाखापट्टनम टू न्यू दिल्ली इंटरस्टेट के लिए। वुमेन सब इंस्पेक्टर और वुमेन जो कांस्टेबल्स हैं आरपीएफ टीम की, वो इस कोचेस के अंदर होंगी, इंक्लूडिंग लेडी कोचेस, एंड आइडेंटिफाई वुमेन पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग अलोन बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। और दीज पैसेंजर विल बी ब्रीफ्ड अबाउट द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द जर्नी एंड इन्फॉर्म अबाउट द, इनका जो हेल्प नंबर है दैट इज 18182। अपार्ट फ्रॉम गिविंग कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी इशू, कोई भी इशू होता है तो ये उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरपीएफ का हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आरपीएफ के जो हमारे चेयरमैन है उनका नाम है अरुण कुमार के हैं हमारे इसके चेयरमैन हैं। अब इसके ट्रिक देखते हैं। रेलवे में मेरी सहेली जॉब करती है, रेलवे में मेरी सहेली जॉब करती है। अब देखो, रेलवे यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने क्या किया? मेरी सहेली नाम के एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द स्कीम लॉन्च बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर टू असिस्ट कोऑपरेटिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहायक कंपनियों के लिए शुरू की गई योजना का नाम देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस योजना को जो इन्होंने पोर्टल शुरू किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारा आयुष्मान सहकार। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन, यानी कि एनसीडीसी के द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया गया है। इट वुड एक्सटेंड टर्म लोन्स टू प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़ इन द कमिंग ईयर्स। और ये स्कीम जो है एक स्टेप है टुवर्ड फार्मर्स वेलफेयर एक्टिविटीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। And Ayushman Sehakar scheme aims at bringing transformation in the health services primarily in the rural areas. The scheme also provide working capital and margin money to meet the operational requirements of the health facilities. It provide interest subvention of 1% to women majority cooperatives. NCDC कब establish किया गया था? ये 1963 के अंदर establish किया गया था फॉर प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए इसको establish किया गया था। ठीक है, एनसीडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी हमारा नई दिल्ली के अंदर है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आयुष ने फार्मर्स पर उपकार किया, नरेंद्र बोला। आयुष ने फार्मर्स पर उपकार किया, नरेंद्र बोला, यानी कि आयुष्मान सहकार नाम का एक पोर्टल या स्कीम शुरू की गई है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगला, Which city became the first city in the country to have longest BRTS corridor in the country? कौन सा शहर देश का सबसे लंबा BRTS गलियारा वाला देश का पहला राज्य बन गया? देश का पहला शहर कौन सा बना है? सूरत, गुजरात के अंदर। A new landmark has been added in the urban transport sector in the Surat. Thanks to the efforts of the Surat Municipal Corporation, it has become the longest 108-kilometer BRTS corridor in the country. Currently, there are more than 166 buses operating on a total of 13 routes in the BRTS corridor of 102 kilometers, in which more than 1.03 lakh passengers जो डेली ट्रेवल करते हैं। अब गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है? विजय रूपानी जी, इन्होंने क्या किया है? एक लॉन्च किया है रूट फ्रॉम कुम्भिहारा टू कदियारा, जो 6 किलोमीटर लेंथ का है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एज पर द रीसेंट डाटा Which state become the top tourist destination for the Indian? हाल ही में आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारतीयों के लिए शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया है? और वो कौन सा बना है? वो बना है हमारा यूपी बना है। अच्छा, हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री के बारे में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बना है, तो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के हमारे जो राज्यपाल है जिनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पॉइंट देखते हैं। देखो, सबसे पहले टूरिज्म मिनिस्ट्री की बात की जाएगी तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है टूरिज्म के? वो है प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। अब उसके बाद से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देखो वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाते हैं हम? 27 सितंबर को मनाते हैं।
इस बार की 27 सितंबर की जो टूरिज्म डे था उसकी थीम क्या थी? टूरिज्म एंड द रूरल डेवलपमेंट क्या थी? इसकी थीम थी। अगर मैं बात करूं टूरिज्म के अंदर, पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसको दिया गया? वो दिया गया केरला स्टेट को दिया गया। विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स की बात की जाए तो भारत और मालदीव्स के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। Who launched the multilingual version of Incredible India वेबसाइट एंड द मोबाइल ऐप? तो वो किसने लॉन्च किया? हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी ने लॉन्च किए, जो हमारे क्या है? हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। एज पर द यूनिसेड रिपोर्ट टूरिज्म सेक्टर लूज हाउ मेनी ट्रिलियन यूएसडी ड्यू टू कोविड-19 के कारण कितना लॉस हुआ है? 1.2 ट्रिलियन यूएसडी का हमें लॉस हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास बात आ रही है यहाँ पे मालदीव्स की, तो मैं यहाँ पे आपको मालदीव्स की कैपिटल और करेंसी बता देती हूँ। मालदीव्स की कैपिटल है माले और जो इसकी करेंसी है वो क्या है? रूपिया। क्या है? रूपिया है। और यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सुल्ली। इब्राहिम मोहम्मद सुल्ली जी क्या है? हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव प्लान टू डेवलप एटलीस्ट 100 एयरपोर्ट्स, वाटर ड्रॉम्स एंड हेलीपोर्ट्स बाय विच ईयर? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस वर्ष तक कम से कम 100 हवाई अड्डों, वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना बनाई है? और इन्हें कब तक के लिए बनाई है ये योजना? 2024 तक इन्होंने बोला है कि हम बना लेंगे। द स्कीम एम टू प्रोवाइड इकोनॉमिकली वाइबल, अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रेवल ऑन रीजनल रूट्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये किसके अंडर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है उड़ान स्कीम के अंदर बनाया जा रहा है। उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का हर नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये क्या है? उड़ान की हमारी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये लॉन्च कब की थी? ये लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अब हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है अरविंद सिंह। इनका नाम क्या है? अरविंद सिंह इनका नेम है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच बैंक पार्टनर्ड विद IIT मद्रास टू सेटअप इंक्यूबेशन सेल फॉर स्टार्टअप? स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेल स्थापित करने के लिए किस बैंक ने IIT मद्रास के साथ भागीदारी की है? और वो हमारा बैंक कौन सा है? वो बैंक है हमारा इंडियन बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है, जिसके हमारे MD और CEO का नाम क्या है? पद्मजा चुंद्रू जी है। पद्मजा चुंद्रू जी है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अंडर द इनिशिएटिव द IND स्प्रिंग बोर्ड IIT MIC विल रेफर IIT MIC क्या है हमारे पास? IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल की बात हो रही है स्टार्टअप की। ये क्या है? स्टार्टअप with proven technology and establish cash flows to the bank and also extend advisory to the bank on the business model. The lender will extend loan up to 50 crores to these startups for their working capital requirement और purchase of machinery और equipments के लिए। ठीक है, इंडियन बैंक की बात आपको बताई दी मैंने इसका। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसकी इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच बैंक ज्वाइन हैंड्स विद द जेनपे सॉल्यूशन एंड द YAP टू डिराइव फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इशू सैलरी कार्ड्स? वेतन कार्ड जारी करने के लिए वित्तीय समावेशन को चलाने के लिए किस बैंक ने जेनपे सॉल्यूशन और YAP के साथ हाथ मिलाया है? और वह हमारा बैंक है RBL बैंक, यानी कि रत्नाकर लिमिटेड बैंक हमारा। ठीक है, अब इसके बारे में पहले डिटेल देखते हैं। जेनपे विल ऑल्सो ऑफर कस्टमर्स अ डिजिटल सैलरी कार्ड एंड मोबाइल एप्लीकेशन विच विल हेल्प देम to manage their finance efficiently with the help of these dashboard. Commenting on the partnership with the RBL Bank, अंकित भार्गव, founder and the CEO of Genpay. Genpay के हमारे कौन है founder और CEO? अंकित भार्गव जी. Collaborating with RBL Bank has further helped us to build the trust factor in our customer. इससे क्या होगा? इनका trust factor बनेगा customers के लिए. It is indeed a matter of pride for Genpay to collaborate with one of the leading players of the Indian banking sector and we do really hope that this will give us the impetus to achieve new heights. ठीक है, अब RBL बैंक की बात हो रही है, तो RBL बैंक का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और RBL बैंक के जो हमारे MD और CEO हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा जी के हैं हमारे यहाँ के MD और CEO हैं। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वो विशु पे करेगा तुम जनों के पैसे,
वो विशु तुम जनों के पे करेगा पैसे, वो विशु से बनेगा विश्ववीर आहूजा का नाम, जो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ है, और पे करेगा यानी कि जनपे के साथ आरबीएल बैंक ने क्या किया, एक समझौता किया है टू इशू सैलरी कार्ड्स। ठीक है, अगला, Who will lead the panel constituted by IRDAI to examine need for the standard cyber insurance product? मानक साइबर बीमा उत्पाद की आवश्यकता की जांच के लिए IRDAI द्वारा गठित पैनल के प्रमुख कौन होंगे, जिनका नाम है, कमेटी के अध्यक्ष का पी उमेश उनका नेम है। IRDAI has set up a panel to explore possibility of a basic standard product structure to provide insurance cover for individual and the establishment to manage their cyber risk. The general liability policies do not cover cyber risk, and cyber insurance policies and currently available are highly customized for the clients in a new and the quick growing market. ठीक है, अब IRDAI की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। इसके जो हमारे चेयरमैन है, जिनका नाम क्या है, SC खुंटिया उनका नेम है। खुंटिया जी के हैं हमारे IRDAI के क्या है, हमारे चेयरमैन हैं। ठीक है, आज हमने 24 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारी सारे सब्जेक्ट्स की आपको PDF मिल जाएगी। तो उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।